रात को बंसीलाल ने एक दही बड़ा मटके में डाल दिया। फिर वह घर जाकर सो गया। लेकिन पूरी रात उसे अजीब अजीब सपने आते रहे। कभी वह खुद को बहुत अमीर देखता, कभी उसे लगता कि उसके पास हजारों ग्राहक हैं। कभी वह देखता कि लोग उसे दही बड़े का राजा कह रहे हैं। वह सपने में भी हंस रहा था। सुबह होते ही बंसीलाल भागता हुआ अपने ठेले के पास पहुंचा। उसने मटके का ढक्कन खोला और जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें फैल गईं। मटका सच में दही बड़ों से भरा हुआ था। बंसीलाल खुशी से उछल पड़ा। अरे वाह, मैं तो सच में अमीर बन जाऊंगा। उस दिन बंसीलाल ने बहुत सारे दही बड़े बेचे, लेकिन उसकी पुरानी आदत नहीं बदली। वह अब भी प्लेट में कम दही डालता था और बड़े भी छोटे छोटे देता था। लोगों ने देखा कि आज दही बड़े बहुत ज्यादा हैं, लेकिन स्वाद वही है और प्लेट फिर भी छोटी। दोपहर को वही छोटा बच्चा गोपाल फिर आया। उसने मुस्कुराकर कहा, चाचा, आज भी 5 रुपए के दही बड़े मिलेंगे। बंसीलाल ने फिर वही किया, छोटा सा बड़ा, थोड़ी सी दही। गोपाल ने प्लेट देखी, लेकिन इस बार वह थोड़ा उदास हो गया। शाम को जब दुकान बंद करने का समय आया, बंसीलाल ने मटके में झांका और अचानक उसका चेहरा बदल गया। मटके में दही बड़े थे, लेकिन उनमें से कुछ अजीब दिख रहे थे। कुछ बहुत ज्यादा फूले हुए थे, कुछ टेढ़े मेढ़े थे और कुछ तो ऐसे लग रहे थे जैसे वे खुद ही बाहर कूदने वाले हों। बंसीलाल थोड़ा घबरा गया। उसे अजनबी की बात याद आई, अगर तुम लालच करोगे तो ये मटका तुम्हें सबक सिखाएगा। लेकिन उसने तुरंत अपने डर को हंसी में उड़ा दिया। अरे, ये सब मेरा वहम है। लेकिन उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, बंसीलाल के थैले के पास रखा मटका धीरे धीरे हिलने लगा और अचानक मटके के अंदर से दही बड़े बाहर कूदने लगे। उसी समय पास वाले कमरे में सो रहे बंसीलाल की नींद खुल गई। उसे बाहर से अजीब आवाजें सुनाई दी। वो घबराकर उठा और बाहर आया। जैसे ही उसने थैले की तरफ देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। थैले पर दही बड़े उछल रहे थे। बंसीलाल घबरा गया। अरे, ये क्या है? उसी समय गली में बंसीलाल दौड़ता हुआ आया। रामू हंस पड़ा। अरे बंसी भैया, अब दही बड़े खुद ही घर घर डिलीवरी कर रहे हैं क्या? थोड़ी देर में छोटा गोपाल भी बाहर आ गया। उसने देखा कि गली में दही बड़े इधर उधर घूम रहे हैं। वह जोर जोर से हंसने लगा। चाचा, आज तो आपके दही बड़े खेल रहे। बंसीलाल परेशान होकर बोला। अरे, कोई इन्हें पकड़ो। तभी हरिराम काका भी बाहर आ गए। उन्होंने पूरा दृश्य देखा। फिर शांत आवाज में बोले, बंसी बेटा, लगता है जादू का असर शुरू हो गया है। काका, अब क्या करूं? जब इंसान ज्यादा लालच करता है तो कभी कभी चीजें हाथ से ऐसे ही भाग जाती हैं। तभी दूर से एक आवाज आई। वही अजनबी आदमी धीरे धीरे गली में आया। वह मुस्कुरा रहा था। उसने बंसीलाल से पूछा, क्यों बंसीलाल, जादू कैसा लगा? बंसीलाल शर्मिंदा हो गया। मुझसे गलती हो गई। अजनबी ने कहा, अभी भी समय है, अगर तुम बदल जाओ। लालच इंसान को कुछ समय के लिए फायदा दे सकता है, लेकिन अंत में वह उसे शर्मिंदा ही करता है। ईमानदारी और सच्चाई से कमाया हुआ छोटा फायदा भी लालच से कमाए हुए बड़े फायदे से बेहतर होता है।